ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में जीन पियाजे गोल्डबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कराऊंगी। क्योंकि सी टेट या टेट का कोई भी एग्जाम हो, जीन पियाजे गोल्डबर्ग और वाइगोत्स्की से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो पहली अवस्था जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान है। तो हर एक अवस्थाओं का समय क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था है उसका समय कब से कब तक है। तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। पहला स्टेज जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसका कि समय है 0 से 2 वर्ष और दूसरा स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसका समय है 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष भी होता है। और तीसरा जो है आपका कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 7 से 11। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 11 से 15 वर्ष या प्रौढ़ावस्था तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, 2 से जन्म से 2 वर्ष तक बोला गया है। जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष अवस्था जो होता है बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किसके द्वारा? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो पहली जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष होती है। तो कौन सी अवस्था मानी जाती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो बच्चा इस स्टेज में इंद्रियों के द्वारा सीखता है, यानी आँख कान नाक और इसके द्वारा बच्चा सोचता है और सीखता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा सीखता है। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो उसमें उन्होंने 4 चरण बताए हैं। तो कौन सा ऐसा चरण है जिसमें बच्चा पूर्व स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो दूसरा स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में आ जाता है। और ये अवस्था जो होता है, इस अवस्था में बच्चों में जो होता है बच्चा जो है इस अवस्था में बच्चे में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, मतलब वो तर्क शक्ति का विकास इस अवस्था में नहीं हो पाता है, लेकिन भाषा का विकास इस अवस्था में हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण और भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो ज्ञानात्मक विकास को नकल पर आधारित न मानकर खोज पर आधारित किसने माना है? तो जीन पियाजे ने माना है। किसने माना है? जीन पियाजे ने माना है। इसलिए इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे खोज के द्वारा ही सीखते हैं। बच्चे कुछ एक्टिविटी के थ्रू ये बच्चा कुछ करके ही सीखता है। तो उनका मानना है कि नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है 2 से 7 वर्ष या 6 वर्ष होता है। दूसरा स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है कि क्या है। लेकिन इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास भी हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे में तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। वो चीज़ों को में तर्क नहीं कर पाता है, उसमें चिंतन का विकास नहीं हो पाता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो पियाजे ने बच्चा का जो विचार है उसमें अगर नए विचार का समावेश हो जाएगा तो इसको इन्होंने क्या कहा है? इसको इन्होंने सात्वीकरण कहा है। तो स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। पियाजे पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इस पर मैंने चर्चा किया है। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, तीनों पर मैंने डिटेल में थ्योरी पर उनके वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो मैंने बताया है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव किस 6 वर्ष तक के बच्चों में होता है। मतलब इस अवस्था तक बच्चे में तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। बच्चा के अपने आस परिवेश की वस्तुओं को समझने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है, लेकिन उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है 0 से 6 वर्ष, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, दूसरा स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरण में विभाजित किया है? मैंने पहले ही बताया है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में विभाजित किया है। और 4 चरण कौन से हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था पहला स्टेज चरण है, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरा चरण है, और तीसरा चरण जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 चरण है, चारों चरण का समय जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला चरण जो है उसका समय है 0 से 2 वर्ष, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। दूसरा समय जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष भी माना जाता है। तो ये हो गया। तीसरा जो है कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष, और चौथा जो है 11 से 15 वर्ष या प्रौढ़ावस्था तक माना जाता है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ इस पे सही आंसर क्या होगा? 4 चरण में इन्होंने विभाजित किया है संज्ञानात्मक विकास को। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? तो ऐसा कौन सा स्टेज है जिसपे बच्चा परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? तो कौन सा स्टेज पे बच्चा परिकल्पनात्मक ढंग से विचार करने लगता है? मतलब चीज़ों को बिना देखे ही उस पर तर्क करने लगता है, समझने लगता है। तो लास्ट स्टेज जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास होता है, और ये जो स्टेज होता है 11 से प्रौढ़ावस्था यानी 15 वर्ष तक की अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में बच्चे अमूर्त ढंग से अमूर्त संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे का मतलब चीज़ों को बिना देखे भी तर्क वितर्क करने लगता है इस अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, क्या कहलाता है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कौन सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत का नाम क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास को क्या माना है? विकास को इन्होंने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना है, कि जो विकास होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है रुक कर चलने वाली, रुक कर एवं निरंतर चलने वाली सी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रुक कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं माना है इन्होंने, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को माना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न से यह कथन किसका है? तो किसने यह माना है कि बच्चा प्रयोगों के माध्यम से सीखता है, प्रयोग के द्वारा व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना। प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर किसने बल दिया है?
प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है और मौलिकता का सृजन होता है। ऐसा किसने माना है? तो ऐसा पियाजे ने माना है। किसमें माना है? अपने संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व में ऐसा माना है इन्होंने कि बच्चा प्रयोगों के माध्यम से कुछ प्रयोग करके, कुछ खोज करके बच्चा एक्टिविटी के थ्रू कुछ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, मतलब उसमें मौलिकता का सृजन होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न से किसने दिया है? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा निर्माण करके, खोज करके ही सीखता है। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे के विकास में से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है? तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। तो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पियाजे क्या थे? खगोलविद थे कि मनोवैज्ञानिक थे? भूगर्भ शास्त्री थे या समाजशास्त्री थे? तो पियाजे क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंद्रियजनिक गामक अवस्था। देखिए 4 स्टेज जो इन्होंने दिए हैं, तो पहला स्टेज जो है इंद्रियजनिक गामक अवस्था है। तो देखिए यहाँ पे समय पूछ लिया है कि उसका समय कब से कब तक होता है। तो जन्म से 2 वर्ष, मैंने पहले ही बताया कि 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है इंद्रियजनिक गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, जिसका समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो क्या है? चौथा स्टेज है, जिसे क्या है? चौथा स्टेज है। तो चौथा स्टेज की समय पूछा जा रहा है यहाँ पे, समय क्या है? तो आपको समय पता होना चाहिए। चौथा स्टेज का समय जो होता है वो 11 से प्रौढ़ावस्था यानी 15 वर्ष तक होता है। तो क्या होता है? देखिए 0 से 2 जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो इंद्रियजनिक गामक अवस्था होता है, और दूसरा जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा 7 से 11 वर्ष जो होता है कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। और लास्ट जो है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का जो समय होता है वो क्या होता है? अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 से प्रौढ़ावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो देखिए भाषा का विकास जो होता है किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है उसमें बच्चे में भाषा का विकास होने लगता है, लेकिन किस अवस्था में चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ज़्यादा हो जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब लास्ट स्टेज होता है 11 से 15 वर्ष यानी प्रौढ़ावस्था तक का जो समय होता है, इस अवस्था में बच्चों में जो भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरमोत्कर्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था में? बच्चे में भाषा का विकास मैंने पहले ही बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज दूसरा अवस्था जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोहल वर्ग, यहाँ पे कोहल वर्ग होगा, ल कर लीजिएगा। कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो कोहल वर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। तो इनका इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरण का अनुसरण करते हैं? तो इन्होंने कितने चरण दिए हैं? तीन लेवल दिए हैं, और हर एक लेवल में 2 स्टेज हैं, मतलब 6 चरण इन्होंने 6 स्टेज इन्होंने बताए हैं। तो किस स्टेज पे इन्होंने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे के किन चरणों का अनुसरण होता है? तो कौन से चरण का होता है? तो यहाँ पे व्यक्तिकता का नियम, व्यक्तिकता और विनिमय वाला, और ऑप्शन ए आज्ञा अनुपालन और दंड, ये दोनों आंसर सही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है कि चारों में से कौन सा सही, तो कभी कभी 2 आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ए सही माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 ने कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। किस स्टेज में, किस लेवल, किस स्टेज में बच्चे, किस चरण में बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं? तो अलग आयु में अलग तरीके से बच्चे चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि बच्चों में नैतिक गुणों का विकास जो होता है वो जन्म से नहीं होता है, बल्कि बच्चा जब अपने परिवेश में आता है, आसपास के परिवेश में, उसमें नैतिकता और अनैतिकता का अच्छे और बुरे गुणों का विकास होता है। बच्चे में जन्म से गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में बांटा है? तो 3 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 3 चरण में बांटा है। हर एक चरण में इन्होंने 2 स्टेज दी हैं, तो टोटल 6 स्टेज हैं। उपचरण, आप उपचरण भी बोल सकते हैं। 2-3 चरण हैं और 6 उपचरण हैं। हर एक चरण में 2 उपचरण हैं, तो टोटल 6 उपचरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारिक विकास की चरम अवस्था क्या है? तो चरम अवस्था जो है, सबसे लास्ट स्टेज है आधारभूत आत्मचेतना। इसमें ये सबसे लास्ट चरण है आधारभूत आत्मचेतना। इस स्टेज पर जो बच्चा होता है अपने सिद्धांतों पे अडिग रहता है, अपने सिद्धांतों को पे से विचलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहलबर्ग पे भी मैंने वीडियो बनाया है, इनके नैतिकता के सिद्धांत पर डिटेल पर मैंने चर्चा किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिक विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। बालकों में व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बालकों में बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसे स्व और आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्या होगा? ए सभी, सारे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बाल्यावस्था में बालक में बाल विकास के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ए सभी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 पर निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? तो मैंने पहले ही बताया कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? देखिए, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत को तीन चरण दिए हैं। तो पहला है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। तो पूर्व परंपरागत जो नैतिक स्तर है वो 4 से 10 वर्ष तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व परंपरागत जो है वो 4 से 10 वर्ष तक है, और परंपरागत जो है वो 10 से 13 वर्ष तक है। परंपरागत जो है वो आपका 10 से 13 वर्ष तक है, और उत्तर परंपरागत जो स्तर है वो 13 से आगे तक, यानी 13 से आगे तक उत्तर परंपरागत। तो इसका भी समय आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसके 3 चरण दिए हैं, और 3 चरण में हर एक चरण में 2 उपचरण होते हैं। तो टोटल 6 उपचरण हैं, 6 उपचरण हैं। तो हर एक चरण का समय क्या है? पहला जो है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर है जिसका समय है 4 से 10, और दूसरा जो है परंपरागत नैतिक स्तर है जिसका समय है 10 से 13 वर्ष, और तीसरा जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है जिसका समय है 13 से आगे तक, 13 से आगे तक। तो यहाँ परंपरागत नैतिक स्तर पूछा जा रहा है, तो परंपरागत नैतिक स्तर का समय क्या होगा? 10 से 13 वर्ष, जो कि दूसरा चरण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो आत्म केंद्रित निर्णय से जो है उसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है। मतलब इस स्टेज में बच्चा आत्म केंद्रित निर्णय होता है, उसका जो भी निर्णय होता है
खुद के बारे में सोचता है, खुद को पहले रखता है। तो आत्म केंद्रित निर्णय जो होता है पूर्व नैतिक स्तर होता है, जो इसका समय होता है 4 से 10 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था में होता है? तो आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किशोरावस्था से होता है, आधारहीन आत्मचेतना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्वर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। तो तीसरा जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो पहला स्टेज होता है पहला स्टेज जो होता है पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है आत्म केंद्रित होता है। वो बच्चा स्वयं के बारे में सीखता है, क्या गलत है क्या सही है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसमें बच्चा खुद के बारे में सीखता है, जो होता है पूर्व नैतिक स्तर होता है, पूर्व नैतिक स्तर होता है, और ये पहला स्टेज माना जाता है नैतिक सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 31 है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। किसका सिद्धांत है, किसका विचार है? ये एक वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोलबर्ग ने। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को इसके विकास का मूल आधार माना है? तो किसने माना है कि बच्चे जो हैं अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, समाज में से इंटरेक्ट होके सीखते हैं। तो किसका मानना है कि बच्चे जो है समाज से इंटरेक्ट होके ही उनका विकास होता है? ऐसा किसने माना है? तो ऐसा लेव वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चे जो हैं समाज से सीखते हैं, समाज और संस्कृति के द्वारा ही उनका विकास होता है। समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होकर ही बच्चे का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो होते हैं साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो मैंने पहले ही बताया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनका लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है बच्चा समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है। उसमें पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होता है। जबकि पियाजे जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में मतभेद है। पियाजे का मानना है कि बच्चे में पहले विकास होता है, बाद में उसमें अधिगम होता है। तो इनके विचारों में क्या है? मतभेद है। पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों में मतभेद है। इस पर मैंने चर्चा किया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर मैंने जो वीडियो बनाया है इस पर मैंने चर्चा किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? तो समाज का है। तो इन्होंने मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार डैश प्राप्त होगी उसका भी उसी प्रकार होगा। तो यहाँ तीनों में क्या भरना सही रहेगा? तो यहाँ पे आपको आंसर सही होगा कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को यहाँ पे समाज होगा, समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी, जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास उसी प्रकार होगा।
तो बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास उसी प्रकार होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा, समाज विकास, समाज सुविधाएं और विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों यानी भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? तो कौन सी अवस्था जो है संवेगों और भाव की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो किसने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? लेव वाइगोस्की ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 40, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? किशोरावस्था में सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। टोटल 40 क्वेश्चन है जो कि वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग पर आधारित है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।